करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कली सुधारी है, बस हो गया। अभी ध्यान गया, उधर से देखे नहीं थे। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत डिफरेंट होता है। ऑफलाइन में हम गौर किया, हम कितना भी चाह लेते हैं घर में वीडियो बना लें, ये अब नहीं होता है। स्टूडियो सेटअप कर ले, बना ले, नहीं होता है। बोलने में मन नहीं करता है, बोलते हैं तो इतना धीमे बोलते हैं, मतलब आवाज नहीं आता है। और क्लास में ही बन सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। अब लग ही जाएगा। अब आया है, कनेक्ट नहीं हुआ, फिर मारे हैं रिटर्न। देखो आगे बढ़े, चलिए देखिएगा यहाँ से उपनिवेशवाद चैप्टर का। ये भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, तो कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था, ये तो पता ही होगा। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए थे? तो मई 1498 में आए थे, और ये कालीकट में आए थे। पुर्तगाली में सर्वप्रथम कौन आया था? तो वास्को डी गामा आए थे। अब वास्को डी गामा का स्वागत भारत में किसने किया था? तो जमोरिन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आया था? तो डच आए थे सर इसके बाद। और इसके बाद भारत में कौन आए थे? तो अंग्रेज आए थे। अंग्रेज भारत में व्यापार करने का अनुमति कौन दिया था? तो जहांगीर दिया था भारत में। और जहांगीर ही उनको अस्थायी कारखाना का अनुमति दिया था, कहां पे? सूरत में। तो अंग्रेज सर्वप्रथम सूरत में अस्थायी कारखाना कहां खोले थे? सूरत में खोले थे, याद रखिएगा। और अंग्रेज जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस समय स्थापना हुआ था उस समय भारत में राजा अकबर थे, लेकिन उस समय जो प्रवेश नहीं किया था। जब भारत में अंग्रेज प्रवेश किया ना, तो सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में प्रवेश किया था व्यापार, लेकिन वो अस्थायी कारखाना था, अस्थायी कारखाना नहीं था, याद रखिएगा। अस्थायी कारखाना उसको यहाँ पे दावेदारी कहाँ मिला था? सूरत में मिला था अंग्रेज को। और ये अस्थायी कारखाना सूरत में जहांगीर दिया था इसको अनुमति, याद रखिएगा। इसके बाद अंग्रेज के बाद भारत में कौन आया था? तो डैन आया था। इसके बाद भारत में कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। अब थोड़ा सा कुछ बातें जो याद रखिएगा। भारतीय जब अंग्रेज यहाँ शासन करना स्टार्ट किया, तो शासन करने का प्रभुत्व जो था ये प्लासी युद्ध से स्टार्ट हुआ था। प्लासी युद्ध जो है 23 जून 1757 में हुआ, जिसके कारण हुआ क्या हो गया? राजनीतिक अंग्रेज भारत में वर्चस्व आ गया, यहाँ से शासन करना स्टार्ट कर दिया था। और ये शासन स्थापित करने में अंग्रेज का, भारत में शासन स्थापित करने का जिम्मेदारी बोल सकते हैं कौन था? शासन प्रभुत्व स्थापित किया अंग्रेज का, तो रॉबर्ट क्लाइव। इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी भारत में कहा गया है बहुत तरह का, क्योंकि यही अंग्रेज का शासन स्थापित किया था। अब ये शासन जब स्थापित किया तो कुछ कुछ नियम कानून बनाया था, जैसे कोतवाल का नाम याद रखिएगा। कोतवाल क्या होता है? तो ये भारत में कानून व्यवस्था अंग्रेज का बनवाया था। ये आंतरिक मामले का देखरेख करता था। गंज होता था, जैसे मंडी हम लोग बोलते हैं, तो गंज ये छोटे स्थायी बाजार होता था जो भाटिया लगता था, क्योंकि अंग्रेज व्यापार करने के लिए ऐसा मंडी वंडी स्टार्ट किया था, जिसमें गंज क्या कहलाता था? तो छोटे अस्थायी बाजार, ताकि वहां मार्केटिंग कर सके। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे यहाँ जनगणना आइएगा। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ये कर्जन नहीं होगा, मेयो होगा। या भारत में जनगणना 1872 में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। और जनगणना हर एक 10 वर्ष बाद होना स्टार्ट हुआ था, 1881 के बाद से। अब ये जनगणना जो था आजादी के बाद भारत में सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1951 में जनगणना हुआ था, याद रखिएगा थोड़ा सा। ये सब तो याद ही होगा। अब 1911 में कुछ घटना घटा है जो आपको याद रखना है। बोलेगा भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? कलकत्ता से ट्रांसफर होकर, तो 1911 में ही बना। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो कोई याद रखिएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग्स थे। उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो थे बंगाल विभाजन रद्द करवाए थे, 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द बाद में लिख लीजिएगा ना। बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग्स ही करवाए थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण की कौन करवाया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ही करवाया था। कब हुआ था? तो 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी कब कराया गया था? तो 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो मुंबई में है। याद रखिए, भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ये भारत का प्रवेश द्वार के नाम से आता है। भारत में 90% से अधिक व्यापार मुंबई से ही होता है। वो प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत का सबसे प्रवेश द्वार के नाम से पहचाना जाता है, और ये भारत का 90% व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुंबई से ही होता है। अब ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण
1911 में हुआ था। क्यों कराया गया था? तो सम्राट, ब्रिटिश के सम्राट थे प्रथम जॉर्ज, और उसकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाया गया था। ये सम्राट जॉर्ज प्रथम और उसकी पत्नी के स्वागत के लिए ही गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था, इसीलिए रखा गया था। उसका नाम भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अब यहाँ पे देखिए लॉर्ड वेलरजली का नाम सुनेंगे। लॉर्ड वेलरजली 1798 में भारत के गवर्नर बने थे। ये एक तरह का नीति चलाए थे, रिंग ऑफ फेस या सहायक नीति, और सहायक संधि के तहत जाना जाता है। ये संधि ऐसा था ना, जो अंग्रेज भारत में बहुत सारे राजा जो थे उसको सहायता देने के नाम पर ना वो शासन को हड़पना स्टार्ट कर दिया था। उसी को हम लोग बोलते हैं सहायक संधि या रिंग ऑफ फेस नीति या घेरने की नीति कहा जाता है। तो ये कौन चलाया था? लॉर्ड वेलरजली के द्वारा चलाया गया था। 1798 में ये गवर्नर बने थे, याद रखिएगा। इन्हीं के कारण ना अंग्रेज का शासन काफी लंबा चला था भारत में। अगला देखिएगा कलकत्ता। कलकत्ता में दो तीन चीजें आपके एग्जाम में आया भी है। पहला तो यह देखिएगा कि दिल्ली से पहले राजधानी कौन था? तो कलकत्ता था। अब कलकत्ता जो है, पोर्ट विलियम का स्थापना कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। और ये एसएटी सोसाइटी का स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। एसएटी सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1784 में हुआ था। एसएटी सोसाइटी का स्थापना कौन करवाया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा कराया गया था। अब कलकत्ता बसाया कौन? तो जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा यह कलकत्ता शहर बसाया गया था। ये 3 गांव था, तीनों गांव को मिलाकर जॉर्ज चार्नॉक एक शहर बनाया, जिसको कलकत्ता नाम दिया। ये व्यापारिक केंद्र के रूप से परिचित था, कॉमर्शियल सेंटर था। अब ये कलकत्ता, इसे याद रखिएगा थोड़ा सा। अब वर्तमान में कलकत्ता ये किसके नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे। किस नदी किनारे? हुगली नदी, याद रखिएगा। अब ये पोर्ट विलियम कहाँ पे है? तो कलकत्ता में ही। ये भी अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। अब ये कलकत्ता सर किन गांवों को मिलाकर बसाया गया था? तो सुल्तानती, कोलकाता, गोविंदपुर, ये तीनों। ये कोलकाता बसाया कौन था? तो जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा बसाया गया था। अब प्लासी युद्ध, तो याद रखिएगा प्लासी युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़े थे और हरा दिया गया था तीनों नवाब को। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया था? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। और अंग्रेज शासन भारत में यहीं से स्टार्ट हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज प्रभुत्व में आ गया, यहीं से राजनीति करने लगा, यहीं से पॉलिटिक्स। इससे पहले जो था 1757 से पहले 1600 से जब अंग्रेज भारत में प्रवेश किया, 1603 के बाद से सिर्फ व्यापार करता था। 100 साल तक लोग व्यापार किया और खाली आदमी इकट्ठा किया। लगभग 80,000 या 1 लाख आदमी जो था ना, वो सिर्फ फैक्ट्री में इकट्ठा किया था, कुछ कर नहीं रहा था 100 साल तक। सोचो एंट्री कब मारा हो? 1603 में। 1603 से 1757 उतना दिन तक वो सिर्फ आदमी इकट्ठा किया था ताकि भारत में रूल कर सके। अब व्यापार करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। व्यापार करते करते 1757 से वो राजनीति करना यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब राजनीति करना स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया था, जिसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। ये भी ये लिखेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक कानून पास किया था ये लोग राजनीति जब करने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी के तहत ना कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना पहली बार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। जैसे एक बार रिपीट करें, बोलिएगा। ये भी देख लिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? तो मद्रास चेन्नई में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? फोर्ट सेंट जॉर्ज का तो 1651 में। कौन कराया था? तो अंग्रेज कराया था। अब जितना है सारा ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं, आप लोग एक बार रिपीट कीजिएगा। भारत में प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन आया था? तो पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आया था? तो पुर्तगाली कहाँ पर सर्वप्रथम प्रवेश किया? प्रथम कौन सा पुर्तगाली व्यक्ति आया था? वास्को डी गामा का स्वागत भारत में कौन किया था? जमोरे। पुर्तगाली दहेज के रूप में अंग्रेज को कौन सा राज्य दिया था? बम्बई। अब पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आया था? डच। अब बोलेगा भारत में अंग्रेज, डच के बाद कौन आया था? तो अंग्रेज। याद रखिएगा, अंग्रेज सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया था? और इसका अंग्रेज व्यापार करने का अनुमति कौन दिया था? और इस तरह बोलेगा अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में अंग्रेज किया था। लेकिन अस्थायी बोलेगा तो कहाँ जाएगा? सूरत में। बोलेगा अंग्रेज जो था 1639 में कहाँ बसाया था? मद्रास में, वो प्रेसिडेंसी। इसके बाद सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन आया था? तो याद रखिएगा। बोलेगा आंतरिक मामलों का देख रेख या कानून व्यवस्था कौन बनाए रखता था? कोतवाल। छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहा जाता था?
गंज। बोलेगा सहायक संधि या रीग ऑफ फेस नीति किसने चलाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। भारत का गवर्नर कब बना था? और जनगणना सर्वप्रथम कब हुआ था? सर्वप्रथम जनगणना कौन करवाया था? सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब हुआ था? अब बोलेगा नियमित जनगणना कौन करवाया था? बोलेगा जनगणना कितने वर्ष में होता है? आजादी के बाद सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? बोलेगा भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था? बोलेगा भारत की राजधानी बनने के समय भारत का गवर्नर कौन था? बोलेगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके द्वारा क्यों कराया गया था? सम्राट जॉर्ज प्रथम और उसकी पत्नी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ये वाला पोर्ट विलियम कहाँ पर है? तो कोलकाता। पोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? कलकत्ता किस नदी के किनारे है? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कहाँ कराया गया था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने कराया था? अब एशियाटिक सोसाइटी क्या था पता है? सिविल सेवा जो ट्रेनिंग होता था ना, पहली बार अंग्रेज सिविल सेवा ट्रेनिंग पास करने वाले को वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता था। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले को वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता था। पुलिस परिसेवा याद रखिएगा। बोलिए कलकत्ता कौन बसाया था? तो चारना। कौन कौन गांव मिलाकर? सुनातनी, कोलकाता, गोविंदपुर। बोलेगा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ पर कराया गया? किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। बोले नहीं, यहाँ पे राजनीति स्टार्ट हो गया तो न्यायालय ही बना दिया हो। क्या गलत है क्या सही है, कानून बना दिया। पलासी युद्ध कब स्टार्ट हुआ? पलासी युद्ध में अंग्रेज का शासन स्थापित करने वाले गवर्नर क्या नाम था? रॉबर्ट। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता था? पोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? तो कब इसका स्थापना कराया गया? हो गया। बनाओ यार, जो मिला है नोट्स बनाओ सारा। थोड़ा सा